कल्पना कीजिए, आप एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में नए नए शिफ्ट हुए हो। आपके परिवार में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। आप, आपकी पत्नी और आपकी एक छोटी सी बेटी। आप अपने इस छोटे से परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो और आप एक सुखद जीवन जी रहे हो। आपका जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा होता है कि अचानक से एक दिन आपकी छोटी सी बेटी आपको आके कहती है, पापा चलो ना हम चारों कहीं घूमने चलते हैं। इस पर आप अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा हम 4 नहीं, हम तो 3 ही हैं। आपकी बातें सुनकर आपकी बेटी कहती है, पापा हम 4 ही तो हैं। देखो ना ये मेरा दोस्त खड़ा है मेरे साथ, ये भी तो चलेगा ना हमारे साथ। जब आप अपनी बेटी की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? दोस्तों, ये कहानी है शिवम की। शिवम जो पनवेल की एक सोसाइटी के फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ नया नया शिफ्ट हुआ था। शिवम की छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसके अलावा उसकी वाइफ कविता और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था शिवानी। शिवानी लगभग 6 साल की थी। वैसे तो शिवम थाने का रहने वाला था, पर उसकी जॉब ट्रांसफर होने की वजह से उसे अपने परिवार को लेके पनवेल शिफ्ट होना पड़ा। पनवेल में शिफ्ट होने के बाद शिवम और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी के बहुत सारे कारण थे, जैसे एक तो उनके सोसाइटी की लोकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और साथ ही में आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। उनकी सोसाइटी में हर तरह की फैसिलिटी थी, चाहे वो बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया हो या फिर बाकी फैसिलिटीज जैसे मंदिर और दुकानें। लेकिन शिवम और उसकी वाइफ ने कुछ ही दिनों में एक बात अच्छे से नोटिस कर ली थी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक वो लोग थाने में थे तब तक उनकी बेटी शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। वहां शिवानी के बहुत सारे दोस्त बन गए थे और उन दोस्तों के साथ शिवानी पूरा दिन खुशी खुशी खेला करती थी। पर जब से वो पनवेल शिफ्ट हुए थे उसके बाद से शिवानी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई थी। वो किसी से भी बात तक नहीं करती थी। 1 महीना हो जाने के बावजूद भी अभी तक शिवानी ने कोई भी दोस्त नहीं बनाए और वो धीरे धीरे अकेले ही रहना पसंद करने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उस सोसाइटी के बच्चे फ्रेंडली नहीं थे। इवन वहां के बच्चे तो खुद शिवानी के पास उसे साथ खेलने के लिए बुलाने आते थे, पर शिवानी उनके साथ जाने से मना कर देती थी। ये सब चीजें देखने के बावजूद भी शिवम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तो उन्होंने नया नया शिफ्ट किया था इसलिए वो सेटिंग में ही बहुत ज्यादा बिजी था, और दूसरा ये कि शिवम अपनी जॉब में थोड़ा बिजी सा रहने लग गया था। शिवानी की यह हालत देखकर शिवम और कविता को लगा कि शायद वो अपने पुराने दोस्तों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है और इसी वजह से वो नई जगह पे नए बच्चों के साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रही। एक दिन शिवानी की मम्मी ने शिवम को बताया, मैं शिवानी की एक बात कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। शिवम के पूछने पे कविता ने बताया, मैंने नोटिस किया है कि जब भी शिवानी बाहर पार्क में जाती है तो बिल्कुल सैड हो जाती है और अकेली सी रहती है, पर जब भी वो अपने रूम में अकेली होती है तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और पता नहीं अकेले रूम में क्या बातें करती रहती है। कविता की बात सुनने के बाद शिवम को लगा कि अब मामला गंभीर होते जा रहा है। इसी वजह से एक दिन शिवम ने शिवानी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जब भी हम खेलने के लिए पार्क ले जाते हैं तो तुम एकदम मायूस क्यों हो जाती हो और किसी भी गेम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो, और जब तुम अपने रूम में रहती हो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती हो और अपने में ही खेलती रहती हो। ऐसा क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? जब शिवम ने शिवानी से यह सब पूछा तो उस समय शिवानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो चुपके से शिवम के पीछे की तरफ ही देखी जा रही थी। शिवानी के बार बार पीछे देखने पर शिवम हैरान हो जाता है और सोचता है कि पीछे कौन है। इसी वजह से जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है
तो उसे पीछे कोई भी नहीं दिखता है। फिर दोबारा से आगे की तरफ मुंह करके शिवम शिवानी से पूछता है कि पीछे कोई है क्या। इस पर शिवानी अपना सर हिलाकर शिवम की बात पर हामी भरती है। फिर शिवम शिवानी से पूछता है कौन है पीछे। शिवम की इस बात का शिवानी कोई भी जवाब नहीं देती है और वह हंसते हुए वहां से अपने रूम की तरफ भाग जाती है। शिवानी की यह हरकत शिवम को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। रात को सोते वक्त शिवम ने ये सारी बातें कविता से शेयर करी। शिवम की बात सुनकर कविता ने शिवम को बताया, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि शिवानी अपने रूम में किसी से बात करते हुए जोर जोर से हंस रही है। जब मैंने शिवानी के कमरे के पास जाकर एकदम से झांक कर देखा तो मैं समझ गई थी कि शिवानी सच में किसी की तरफ देखकर उससे बात कर रही थी। जब मैंने रूम के अंदर जाकर देखा तो वहां शिवानी के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने शिवानी से पूछा भी कि मुझे सच सच बताओ, तुम किससे बात कर रही हो। तो इस पर शिवानी सामने वाली दीवार की तरफ देखने लग गई और बिल्कुल खामोश सी हो गई। फिर अचानक से वो हंसने लगी। मुझे ये सब देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, पर मैंने सोचा शायद बच्ची खेलने के मूड में है, इसलिए ऐसे कर रही है। पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, बल्कि सच में शिवानी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जब हम थाने में थे तब तो शिवानी ऐसी नहीं थी। यहाँ आने के बाद से सब कुछ बदल सा गया है और शिवानी अब किसी अदृश्य चीज से बातें तक करने लग गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ऐसे किस से बात कर रही है जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कविता की वो सब बातें सुनने के बाद शिवम समझ गया था कि कविता बहुत ही ज्यादा डर गई है। वो और ज्यादा न डरे, इसलिए शिवम ने कहा, चलो छोड़ो इस बात को, अगर आगे ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे। बात को और घुमाते हुए शिवम ने कहा, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि पनवेल में शिफ्ट हो जाने के बाद हम एक छोटी सी ट्रिप पे चलेंगे, तो फिर प्लान करो किसी लोकेशन का। शिवम की बात सुनकर कविता का ध्यान शिवानी से हट जाता है और वो ट्रिप के बारे में सोचने लग जाती है। अगले ही दिन जब दोनों ट्रिप के प्लान को फाइनल कर रहे थे तो अचानक से शिवानी शिवम के पास आती है और उसे कहती है, पापा हम चारों घूमने जा रहे हैं ना। शिवानी की बात सुनकर शिवम कहता है, बेटा हम 4 नहीं हम 3 हैं। इस पर शिवानी अचानक से कहती है, अरे हम 4 ही तो हैं, देखो ये भी तो जाएगा हमारे साथ। ये कहते ही शिवानी अपनी साइड की तरफ देखने लग जाती है। ये सब देखने के बाद शिवम बिल्कुल हैरान सा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शिवानी किसके बारे में बात कर रही है। अभी शिवम ये सब सोच ही रहा होता है कि शिवानी फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है। शिवम दोबारा इस बात को इग्नोर सा कर देता है और अगले ही दिन तीनों अपनी कार से पास के हिल स्टेशन की तरफ घूमने निकल जाते हैं। जब वो कार में थोड़ी दूर पहुंचे ही थे तो वो देखते हैं कि शिवानी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। जब कविता ने शिवानी से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो शिवानी ने कहा, ये अच्छी बात थोड़ी ना है, हम सब घूमने जा रहे हैं और उसे घर पे ही अकेला छोड़ दिया। शिवानी ने जब ये कहा तो शिवम और कविता बिल्कुल हैरान हो गए। वो ये सोचने में लग गए कि ना जाने किसके बारे में बात कर रही है। इतना सब होने के बावजूद भी शिवम ने वो ट्रिप कैंसिल नहीं की और वो उस जगह घूमने के लिए चले गए। ट्रिप की शुरुआत में शिवानी बहुत ज्यादा सैड थी, पर जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ी तो धीरे धीरे शिवानी का मूड चेंज होने लगा और अब वो थोड़ा खुश होने लग गई थी। 2 दिन तक ऐसे ही एंजॉय करने के बाद आखिरकार तीनों उस ट्रिप से पनवेल वापस आ जाते हैं। घर पे पहुंचते ही शिवानी अपने रूम में चली जाती है और शिवम और कविता देखते हैं कि शिवानी रूम में जाते ही फिर किसी से बात करने लग गई थी। अभी शिवम और कविता किसी तरह ये सब इग्नोर कर ही रहे थे कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया। शिवानी को उसके रूम में सुलाने के बाद शिवम और कविता जैसे ही अपने रूम में सोए ही थे तो अचानक से उन्हें शिवानी के कमरे से
जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनते ही शिवम और कविता शिवानी के रूम की तरफ भागे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिवानी अपने रूम के एक कोने में पूरी तरह सहमी हुई हालत में बैठी हुई है। जैसे शिवम शिवानी के पास गया तो उसने देखा कि शिवानी की गर्दन और उसके हाथों पे बहुत सारे नोचने के निशान थे। उन निशानों को देखकर शिवम ने कहा, ये सब कैसे हुआ? किसने किया बेटा ये? शिवम की बात सुनते ही शिवानी ने शिवम के पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। शिवानी के इशारे पे जैसे ही शिवम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पे कांप उठा। उसने देखा कि पीछे दीवार के पास एक काला सा साया खड़ा था और ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हीं की तरफ घूर कर देख रहा हो। ये सब देखने के बाद अब शिवम को अच्छे से समझ आ गया था कि इतने दिनों से शिवानी जिस चौथे इंसान के बारे में बात कर रही थी वो बिल्कुल सच है। अब शिवम को शिवानी की वो सारी बातों और हरकतों के पीछे का कारण पता चल गया था। शिवम को समझ आ गया था कि उसने इतने दिनों तक शिवानी की बातों को इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इन्हीं सब सोच के साथ शिवम झट से शिवानी को अपनी गोद में उठाता है और कविता और शिवानी के साथ अपने बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में पहुंचते ही शिवम कविता से कहता है, हमने इस घर में शिफ्ट होके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम कल ही इस रूम को छोड़कर यहां से कहीं और चले जाएंगे। शिवम का भी ये सब कहना ही था कि अचानक से शिवानी जोर जोर से हंसने लगी और एक मर्द की आवाज में कहने लगी, मैं शिवानी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इस बच्ची को मैं अपने साथ ही रखूंगा। शिवानी की बदली हुई आवाज में कहीं उन सारी बातों को सुनकर कविता और शिवम बुरी तरह सहम गए। किसी तरह शिवम और कविता ने जागकर वो पूरी रात काटी और सुबह होते ही उन्होंने एक तांत्रिक को घर पे बुला लिया। जैसे ही वो तांत्रिक घर के पास आए तो घर में प्रवेश करते हुए ही उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो इस घर में कुछ बहुत बड़ी बला है। घर के अंदर घुसने के बाद उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लेके कुछ मंत्र जाप किए और जैसे ही उन्होंने उस गंगा जल को उस घर में छिड़का तो अचानक से पूरे घर से कुछ जलने की बदबू सी आने लगी। ऐसे लग रहा था मानो पूरा घर जल रहा हो और उसकी बदबू आ रही हो। असल में ऐसा कुछ नहीं था, पर वो तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से अच्छे से देख पा रहे थे कि उस घर में कुछ ना कुछ जरूर जल रहा है और कोई ना कोई उस गंगा जल के छिड़काव की वजह से तड़प जरूर रहा है। ये सब महसूस करते ही उस बाबा ने शिवम को तुरंत अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को घर से बाहर लेकर जाने को कहा। इसके बाद पंडित जी ने एक छोटा सा हवन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो उस घर से उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाए। अंत में तंग आकर तांत्रिक बाबा ने शिवम को कहा, तुम जल्द से जल्द इस घर से अपना सारा सामान निकाल लो, तब तक मैं अपनी मंत्र जाप की शक्तियों से उस ताकत को रोक के रखूंगा। बाबा जी की बात सुनते ही शिवम ने अपने एक दो दोस्तों को बुलाया और उनकी मदद से अगले एक ही घंटे में सारा सामान बाहर निकाल लिया। उसके बाद बाबा जी ने अपने मंत्र जाप करते हुए उस पूरे घर को अपने बंधन में ले लिया और मंत्रों के जाप के साथ घर के बाहर निकल गए। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने उस घर में कुंडी लगा दी। जैसे उस घर में कुंडी लगी तो अचानक से कोई घर के अंदर से उस दरवाजे को पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, खोल दो इस दरवाजे को और उस बच्ची को अंदर भेज दो। इसे मत ले जा, ये यहीं रहेगी मेरे साथ। अंदर की इस खौफनाक आवाज को सुनकर शिवम और कविता बुरी तरह डर गए थे। फिर तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक पवित्र धागा निकाला और कुछ मंत्र जाप करके उस धागे को उस घर के ताले पर अच्छे से बांध दिया। ये सब चीजें हो जाने के बाद बाबा जी ने शिवम से कहा, अच्छा हुआ तुमने सही समय पे मुझे बुला लिए, वरना तुम्हारी इस नन्ही सी जान को कोई नहीं बचा पाता। बाबा जी के जाने के बाद जब शिवम ने उस सोसाइटी में रहने वाली एक पुरानी फैमिली से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले
इसी घर में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी रहती थी। पति पत्नी के आपसी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब थे और वो हमेशा लड़ते ही रहते थे। एक दिन जब ज्यादा कहासुनी हो गई तो वो औरत अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली गई और कभी वापस नहीं आई। वो इंसान अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से धीरे धीरे वो अपनी बेटी के गम में डिप्रेशन में आ गया और एक दिन उसने खुद को आग लगाकर जान दे दी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से आज तक इस फ्लैट में उस इंसान की आत्मा घूम रही है और शायद आपकी बेटी को देखकर उसे आपकी बेटी में अपनी बेटी नजर आई। जब शिवम ने ये सारी बातें सुनी तो एक तरफ तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा और दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी के लिए चिंता होने लगी। आखिरकार शिवम ने अपनी पत्नी और बेटी को लेकर हमेशा के लिए उस सोसाइटी से जाना बेहतर समझा। दोस्तों, उस दिन के बाद उस फ्लैट में कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि उस फ्लैट के आसपास के सभी फ्लैट्स धीरे धीरे खाली हो गए और वो जगह अब एक हॉन्टेड लोकेशन के नाम से जानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की कहानी आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानियां भी आप सुन पाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि आप अपनी कहानी को हमारे इस चैनल पे ला पाएं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी जरूर भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।